तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पायर ऑफ क्लैश की एक और मजेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लूनर न्यू ईयर अपडेट के बारे में, जो क्लैश ऑफ क्लैंस में हाल ही में रिलीज हुआ है। और जैसा कि आप जानते हो, इस लूनर न्यू ईयर अपडेट ने लाए हैं आपके लिए बहुत सी मजेदार डेकोरेशन, कुछ पुरानी हीरोज की स्किन जैसे कि वॉरियर क्वीन वापिस आ चुकी है। वो वापिस क्यों आई है ये हम जानेंगे वॉरियर किंग की स्टोरी में, और वॉरियर किंग भी कहां से है ये भी हम जानेंगे। पर उसके अलावा 1 जेम डोनेशन, हॉग माउंटेन सीनरी, बहुत कुछ बदल गया है। पर ये इतना जरूरी क्यों है? तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने जब क्लैश ऑफ क्लैंस का अपडेट आया था जिसमें विलेजर्स चेंज हो गई थी, तो मैंने उस पर भी रिएक्ट किया था। और उस समय मैंने आपसे कहा था कि क्लैश ऑफ क्लैंस सुपरसेल ने एक नई स्टोरी ऐड की है, और ये जो नया आया है हॉग माउंटेन सीनरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पीस है क्लैश ऑफ क्लैंस की स्टोरी में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करने वाला हूं। पर जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा इस अपडेट ने खींचा वो है ये। अगर आप हॉग माउंटेन चैलेंज खेलते हो तो आपको दिखेगा एक बहुत ही नई चीज। हम अटैक मैच पे 1 मिनट में करने वाला हूं, पर पहले बात कर लेते हैं इस जबरदस्त हॉग माउंटेन सीनरी से। तो अगर आप में से कोई जानता नहीं है तो ये हॉग माउंटेन सीनरी आई है क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल की एक कमर्शियल से, जिसमें हॉग राइडर क्लैश विलेज को छोड़कर अपने मेन विलेज में जाता है, जो कि है ये हॉग राइडर सीनरी। तो ये सीनरी वहां से आई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े से हॉग माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन जहाँ पे हॉग रहते हैं। और यहाँ पे छोटी सी है शिप, और यहाँ पे है एक कुछ जहाँ पे ड्रैगन्स और बेबी ड्रैगन्स हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ स्वागत है। तो ये लूनर एयर है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रैगन्स को पूजा जाता है। ये देखो विलेज के बीच में है हमारा गोल्डन पिग, जो कि है ग्लैडिएटर किंग की स्टोरी से, और बीच में है ड्रैगन स्लेयर। मुझे कई बार लगता है कि सुपरसेल मेरी स्टोरीज देखता है, पर उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो इस ड्रैगन लेयर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके अंदर छिपा है मेगा ड्रैगन, यानी कि गोल्डन मेगा ड्रैगन। अब उसने साइड्स क्यों बदल दी ये हम जानेंगे आने वाले समय में। पर जो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कि ये मेगा ड्रैगन विलेज में है, यानी कि क्लैश विलेज में। और यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा कि वॉरियर किंग कहाँ से आया। तो उसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि मैं जल्द ही एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी लेकर आने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत रिलेट करेगी। तो ये तो बात हो गई क्लैश ऑफ क्लैंस के नए प्लॉट ट्विस्ट की। पर मुझे यकीन है कि आप में से कुछ कहेंगे कि ये वीडियो बहुत छोटी हो गई, और अगर मैं इस वीडियो में इस चैलेंज को क्लियर नहीं करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। इसलिए मैं इस विलेज पे अटैक करने वाला हूँ। तो मैं कैसे अटैक करने वाला हूँ इसको मुझे समझ नहीं आ रहा। हीरोज को मारना मुश्किल नहीं होगा। मेन चीज़ है इन्फर्नो टावर, जो कि बहुत सा डिफेंस ले सकते हैं। तो मैं अटैक करने वाला हूँ पहले ग्रैंड वार्डन से। मैक्स हीरोज हैं, ग्रैंड वार्डन डाउन कर देगा इस साइड से सारे कैनन्स, और अगर सही चीज़ रही तो हम एक बलून को सेंड करेंगे जो कि सभी के सभी ट्रूप्स को बाहर की तरफ खींच लेगा। ये गया एक और कैनन। यहाँ पे तो थोड़ी सी गलती हो गई है, मेरे को लग रहा है मुझे करना पड़ेगा इस पे फ्रीज, और डालने पड़ेंगे 2 हॉग राइडर नहीं, मुझे बलून डालने चाहिए थे 2, ताकि अरे बाप रे ये क्या मेगा ड्रैगन। ये इन्फर्नो टावर डाउन हो सके। इन्फर्नो टावर लगभग डाउन हो गया है, हो गया। और ये रहा हमारा एक फ्रीज इस पर, जो कि करने वाला है इन सभी हीरोज को डाउन। तो मेन हमारा यही है, इसे मारने के लिए हमें चाहिए एक और फ्रीज, और ये रही मेगा ड्रैगन डाउन। और मेन चीज़ थी मेगा ड्रैगन को डाउन करना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्पाइरल करने वाले हैं इन सबको। तो ये रहा मेरा एक और फ्रीज स्पेल इसके लिए, और ये रही बाहर से जो आने वाली हैं ट्रूप्स, यानी कि अब कोई भी अगर इस पे अटैक होगा तो हमारी ट्रूप्स करने वाली हैं बाहर की तरफ चक्कर लगाने वाली हैं। और ये देखो एक और इन्फर्नो टावर डाउन। अब हमें करना है इस साइड से क्लियर बेस को, और बारबेरियन किंग की एबिलिटी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट टाइम लैप्स कर दूंगा ताकि आप भी लोग बोर ना हो और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो मेन तरीका जो इसे हराने का है वही है, यही है कि आपको गोल गोल घूमना है बेस के आसपास, और जब तक आपकी आर्चर क्वीन जीवित है तो ये बेस 3 स्टार होना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टाइम की लिमिट तो है नहीं, तो 3 स्टार करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बेस को। टाउन हॉल भी डाउन, 96% बेस डाउन है। अब मेरे पास आर्चर क्वीन भी बची है और मेरे पास बचे हैं हीलर। तो ये काफ़ी मतलब लंबा खींच दिया मैंने अटैक को, पर आप इससे 3 स्टार कर सकते हो। तो बीच में रही लास्ट चीज़ जो कि है ड्रैगन स्लेयर को, ड्रैगन्स की लेयर को ख़त्म करना और बनना ड्रैगन स्लेयर। तो इस तरह आप भी 3 स्टार कर सकते हो इस बेस को। तो काफ़ी ज़्यादा हिट पॉइंट है, अगर आप इसे सबसे पहले अटैक करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये गया 98%, सिर्फ 2-3 हिट और हमारी आर्चर क्वीन ने कर दिया है इस बेस को क्लियर। तो ये रहा, 3 स्टार कर दिए हैं हमने इस बेस को, चैलेंज को भी कंप्लीट। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग सा चैलेंज और क्यों ये इवेंट है ज़रूरी क्लैश ऑफ क्लैंस की स्टोरी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।